नमस्कार आप सभी को केमिस्ट्री पाठशाला बाई अमित सर में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एंगल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होती है? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एंगल स्ट्रेन की। एंगल स्ट्रेन को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि कार्बन जो है एज वी नो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और सैचुरेटेड फेज में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस बॉल स्टिक मॉडल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो ये सेंट्रल ग्रे बॉल है इसको हम कार्बन मान रहे हैं और जो साइड वाली ब्लू बॉल्स हैं ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये आइडियल टेट्राहेड्रल शेप है और इस आइडियल टेट्राहेड्रल शेप में ये HCH बॉन्ड एंगल होगा। आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड एंगल HCH ये भी कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये सारे HCH बॉन्ड एंगल आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होंगे दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम अब इसमें और कार्बन एटम जोड़ें यानी इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई कार्बन एटम जोड़ दें, मैंने एक कार्बन एटम यहाँ पे मानते हुए C2 वाला 2 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल एज्यूम किया। इस केस में भी ये बॉन्ड एंगल जो है चूंकि ये फ्री है एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर सकते हैं तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ भी आइडियल ही रहने की कोशिश करेगा जब तक कि ओपन चेन कंपाउंड है। लेकिन अगर हम इसको साइक्लिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करें दैट मीन्स एक कार्बन और ऐसा जोड़ें और इसमें रिंग बनाने की कोशिश करें। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, एक एग्जांपल हमने ऐसा लिया, एक और कार्बन लगा दिया और इस ओपन चेन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्लोज्ड चेन कंपाउंड में। जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आइडियल एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट वो रिड्यूस होकर अब उससे क्या हो गया कम, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल कम होने की वजह से क्या जनरेट हुई, स्ट्रेन, विकृति जनरेट हुई जिसको हम क्या कहते हैं एंगल स्ट्रेन। ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है। अभी कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पे मैंने फ्री दिखा रखी है। इस 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन इतनी ज्यादा है कि ये रिंग खुलना चाहती है। इसी वजह से आपने पढ़ा होगा जो साइक्लोप्रोपेन है वो उस तरह की रिएक्शन दे देती है जो एल्कीन्स जनरली देती है। तो ये हमने बात करी आइडियल जो टेट्राहेड्रल एंगल है उससे डेविएशन वो रिड्यूस हुआ और उसकी वजह से क्या जनरेट हुई, एंगल स्ट्रेन। अब हम चर्चा करते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन को समझने के लिए हमने 2 मॉलिक्यूलर मॉडल लिए हैं, बॉल स्टिक मॉडल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के। इन दोनों में ये जो ब्लैक बॉल्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमने ये माना बाकी जितनी भी बॉल्स हैं चाहे वाइट वाली बॉल्स हों या ग्रीन वाली बॉल्स वो हमने हाइड्रोजन एटम्स माने हैं। इन दोनों बॉल स्टिक मॉडल्स को आपको इस तरह से देखना है कि जो आगे वाला कार्बन है वो पीछे वाले कार्बन को कवर कर ले दोनों ही केस में। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन आपको दिखाई दे रही है जब आपने आगे वाले कार्बन की सीध में पीछे वाले कार्बन को एज्यूम किया तो आप देख पा रहे हैं इस कंडीशन के अंदर ये जो, तो इस पहले केस में जो आपको दिखाई दे रहा है जब आपने देखा तो इस फ्रंट वाले कार्बन के जो CH बॉन्ड्स हैं वो पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्ड्स को कवर करे हुए हैं, बिल्कुल ढके हुए हैं। इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन या ग्रसित संरूपण। और अगर हम इस दूसरे मॉलिक्यूल की चर्चा करें तो आप पाएंगे जब आप इसको इस तरह से देखेंगे कि फ्रंट वाले कार्बन की ठीक पीछे की तरफ सीध में पीछे वाला कार्बन रहे तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रंट वाले कार्बन के ये 2 CH बॉन्ड्स हैं उनके बीच में पीछे वाले कार्बन का CH बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह पीछे वाले कार्बन के जो 2 CH बॉन्ड्स हैं ये हमने ग्रीन और वाइट बॉल दोनों को हाइड्रोजन माना है तो आप देख पा रहे हैं कि आगे वाले कार्बन का ये जो बॉन्ड है वो पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड के बिल्कुल बीच में है। इसी तरह से आगे वाले कार्बन की जो ये 2 CH बॉन्ड्स हैं इनके पीछे की तरफ ये CH बॉन्ड पीछे वाले कार्बन का आपको दिखाई दे रहा है। यानी 2 केस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक है स्टैगर्ड फॉर्म जिसको हम सांत्रित संरूपण भी बोलते हैं। ये एक ही मॉलिक्यूल की 2 अलग अलग शेप हैं और किस तरह से आई हैं ये इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर रोटेट करने की वजह से एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती रहती हैं। अगर आप एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर को ध्यान से देखोगे अब तो आपको पता लगा ये जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, रिपेल। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और सीध में होने की वजह से आगे वाले CH बॉन्ड क्लाउड पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्ड क्लाउड एक दूसरे की सीध में होने की वजह से रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन
अगर आप स्टेगर्ड कन्फॉर्मर को देखो, सांतरित संरूपण को देखो, तो आप देखेंगे जो पीछे वाले कार्बन का CH बॉन्ड है उसकी सीध में आगे वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। सिमिलरली किसी भी CH बॉन्ड को एज्यूम करो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस फ्रंट कार्बन की CH बॉन्ड को एज्यूम करें तो इसके पीछे सीध में यहाँ पर कोई सामने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच का रिपल्शन आपस में क्या हो गया, यानी टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उनके बीच में रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन जनरेट हुई उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, जो कि इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर में क्या है, मैक्सिमम, और स्टैगर्ड कन्फॉर्मर में क्या है, मिनिमम।